सबको साथ में रिपीट कर। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्युम नमामि हम। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीष्णं भद्रं मृत्युम नमाम्यहम्। हरे कृष्ण। यानी कि जो उग्र वीर महाविष्णु है, भगवान नरसिंह देव के रूप में जो विष्णु प्रकट हुए उस फॉर्म में, ज्वलंतम सर्वतोमुखम, जिनकी सभी मुखों से, भगवान का जो है सहस्त्रों मुख है, उनमें से क्या है, ज्वलंतम, चारों तरफ जो है, जब भगवान इस सृष्टि का विनाश करते हैं तो क्या निकलती है, ज्वाला निकलती है। इसी तरह से भगवान नरसिंह देव का जब हमने कवच पढ़ा था तो उस समय वर्णन आया था कि इस प्रकार से भगवान जो है ज्वाला निकलती है। और कहते हैं कि नरसिंहम भीष्णम भद्रम, जो बड़े विशाल रूप से, भयानक रूप में जो वे नरसिंह देव भगवान क्या करें, कृपा करें, क्योंकि वे मृत्यु को भी मात देने वाले हैं। मृत्यु नमाम्य, मैं इसलिए उनको नमस्कार करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, नमामि करता हूँ। तो ऐसे भगवान विष्णु की आज नरसिंह जयंती है। बोले नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, निताई गौर प्रेमंदे हरि हरि बोल। तो उन भगवान नरसिंह देव का जो हम आह्वान करते हैं, ताकि हम सब जो है उन भगवान नरसिंह देव के चरणों में अपने मंगल की कामना कर सके, सभी जीवों के मंगल की कामना के लिए। तो यहाँ पर ये जो प्रार्थना गाई जा रही है, इसका सर्वोपरि जो उद्देश्य है वो है कि हम अधिक से अधिक भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं को समझ सके। तो जैसे कि हम सबको पता ही है कि जब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे इस धराधाम पर, कब प्रकट हुए थे, जब उनके भक्त प्रहलाद महाराज को जीवन में संकट आया, और संकट किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि वो संकट स्वयं जो है उनके पिता श्री के द्वारा। तो इसलिए हमने कल कहा था ना कि प्रहलाद पिता तजियो, प्रहलाद पिता तजियो भरत तजियो महतारी। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति करने के लिए जो है अपने पिता का त्याग कर दिया, उनकी आज्ञा नहीं मानी, और भरत जी ने अपनी माता का त्याग कर दिया। ये क्यों त्याग किया, किस लिए किया, ताकि हम सब जीव जो है, जो जीवन का जो परम उद्देश्य है भगवत भक्ति का, जिसके लिए मानव जीवन मिला है, जिसके लिए हम सब जो है संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके। ये शिक्षा देने के लिए पूरे मानव जगत को। तो उन भगवान के जीवन के महान भक्त प्रहलाद महाराज के जीवन में भी एक संकट आया। क्या संकट आया कि स्वयं भगवान के महान भक्त कौन, प्रहलाद महाराज जी का जो जीवन था, जो प्राण था, वो सब खतरे में पड़ गए। क्यों खतरे में पड़ गए, क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि जो प्रहलाद है वो भगवान का गुणगान करे, कि विष्णु का जो है चारों तरफ नाम हो। क्यों, क्योंकि जो असुर होते हैं उनके दिमाग में एक ही बात चलती है कि किसी भी तरह से मैं कृष्ण की सत्ता को खत्म कर दूं, विष्णु की सत्ता को खत्म कर दूं। बता दे, तीन तरह के सुर होते हैं संसार में, एक सुर और एक असुर और तीसरा ससुर। तो कभी किसी ने पूछा था एक बार मेरे से ये कि प्रभु जी, सुर और असुर तो समझ में आ गया है, ये ससुर क्या होता है। ससुर का अर्थ होता है जो दोनों के बीच का होता है कभी वो इस पक्ष में होता है, कभी उस पक्ष में होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान के महान भक्तों के जीवन में भी कभी कभी ये देखने को आता है
हम लोग कभी कभी बड़े परेशान हो जाते हैं, चिंतन में पड़ जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं कि हमारे जीवन में ये संकट क्यों आया है, हमारे जीवन में ये कष्ट क्यों आया है। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि महान से महान भक्त ने भी इस संसार में आकर के भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ कष्टों को तो सहन करना ही पड़ता है। और स्वयं भक्तों के लिए नहीं केवल ये कि सोचो कि भक्तों के लिए ही कष्ट है, या भक्तों ने ही इन कष्टों को सहन किया है, जीवन में उतारा है, बल्कि स्वयं भगवान भी जब इस संसार में आते हैं तो वो दूसरे कंपार्टमेंट में रहते, वो भी इसी कंपार्टमेंट में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं। और यहां तक कि आपके कृष्ण अवतार में, कृष्ण लीला में पढ़ने को मिलता है कि सत्रजीत जो राजा था, उसके भाई के पास जो शैमंतक मणि थी, है? जो सूर्यदेव के द्वारा दी गई मणि थी, उस मणि को क्या किया, जैसे ही उन्होंने जो है मतलब भगवान पता लगा उनको जो है मणि मिली, तो भगवान ने एडवाइस दी, कहा कि जो है इस मणि को जो है तुम राजकोष में जमा करा दो। लेकिन नहीं, बाद में उसको जो है मार दिया गया, उसकी हत्या होगी। और ब्लेम किसके पास आया, भगवान के पास आया। क्यों ब्लेम आया, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है श्री कृष्ण ने जो है उस मणि को ले लिया हो। बताइए, तो भगवान तक को जो है सफाई देनी पड़ती है। चलिए खैर, हम क्योंकि आज वो दिन नहीं है और दूसरी कथाओं में जाने का, आज हमारे पास में बहुत लंबी कथा है, ठीक है ना। और टेंशन मत लेना, अगर एक मीटिंग में होती ठीक है, नहीं तो 2 मीटिंग में होगी, आप चिंता मत मानना। इसलिए मैं भी थोड़ा जल्दी नहीं करूंगा, नहीं तो कुछ वक्त कहते कि लास्ट वाले सीन से शुरू कर देना प्रभु जी। किसी वक्त का फोन आया था, कहते प्रभु जी बस वहां से शुरू कर देना, जो पीछा खंबा है ना उससे शुरू करना। मैंने कहा नहीं, उससे पहले तो भूमिका है ना, उससे खंबे से पहले तो भगवान कुछ करेंगे ना, प्रहलाद भी कुछ करेगा ना, तभी तो थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए ना। चलिए खैर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो प्रहलाद महाराज है, उनके जीवन में जो संकट आया, वो संकट कौन सा आया, कि जब उन्होंने गुरुकुल में गए, हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु, हिरण्यकश्यप के गुरु महाराज कौन थे, कौन बताएगा, जो जिनके शरण हिरण्यकश्यप ने ली हुई थी, कौन थे हिरण्यकश्यप के गुरु। तो उनके 2 पुत्र थे, वो भी अपने पिता के सामने जो है समान ही है, क्योंकि असुर के पुत्र थे, तो असुर जैसे ही कार्यकलाप रहेंगे। तो उनका गुरुकुल था, आधुनिक जो गुरुकुल है सिलरपाजी का, अगर जो आजकल के जो स्कूल है, ये वही असुरों का ही गुरुकुल है। स्लाउटर हाउस कहा करते थे सिलरपाजी। थैंक यू मंजू माता जी आपका। तो शुक्राचार्य जी, तो शुक्राचार्य जी और उनके 2 पुत्र थे, जो लेकर के आए थे प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए। कौन थे, कौन बताएगा। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, जो उस गुरुकुल के, असुर स्कूल के जो है क्या थे, हेड टीचर थे, जो सबको ट्रेनिंग देते थे। तो उनको बुलाया किसने, हिरण्यकश्यपु ने, और कहा कि हे मेरे गुरु पुत्रों, उनका नाम था, नोट कर लीजिए, शंड और अमृक। क्या नाम था, शंड अमृक। तो ये नाम क्यों था उन दोनों का, क्योंकि काम के अनुरूप ही नाम था। तो उनको बुलाया, कहा कि हे मेरे गुरुपुत्रों, ये जो मेरा बेटा प्रहलाद है, इसको लेकर के जाओ और मेरे से बड़ा असुर बनाओ इसको। क्या बनाओ इसको, मेरे से बड़ा असुर बनाओ, मुझसे बड़ा राक्षस बनाओ इसको। इसके अंदर भी जो सारे गुण होने चाहिए पॉलिटिशियन के, कैसे ठगा जाए, कैसे झूठ बोला जाए, कैसे मारा जाए, कैसे राज्य हड़पा जाए, कैसे सारे पाप कर्म किए जाए और संसार के ऊपर सत्ता स्थापित की जाए। तो दोनों क्षण अमृत ने कहा यस जी महाराज जी। और जैसे ही प्रहलाद महाराज को ले गए, क्योंकि पहली कथा ही सुनी हम लोगों ने कि जो है किस प्रकार से जो है उनके वे, जब हिरण्यकश्यप जो है, क्योंकि दीति और जो है कश्यप मुनि के संतान थी, दीति ने जो है संध्या के समय जो है इच्छा करी थी कि जो है आप हमें जो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए हैं। तो जब दीति ने भी जो है ये इच्छा की, तो संध्या के समय जो पुत्र, जो संयोग से जो पुत्र हुए, भागवतम पूरा वर्णन है, बताएंगे आगे चल के 7वें स्कंद में। तो जो है कश्यप मुनि ने बोल दिया कि जो संतान होगी अच्छी नहीं होगी। बताते हैं कि उनके जन्म के समय जो है आकाश में जो है से रक्त गिरने लगा था, है? जो सियार है वो जो है रोने लगे थे संध्या के समय जब हुआ था।
और आंधी तूफान और मलमूत्र जो है की बरसात होने लगी। इस प्रकार से इतना अपशगुन था कि गधे जो है वो चिल्लाने लगे, और जो विग्रह थे मंदिर में, मूर्तियां थी, उनसे जो है क्या उनसे मतलब आंसू गिरने लगे थे। तो इस प्रकार के इतने अपशगुन में खड़े हुए थे, मतलब पैदा हुए थे। वो सबसे बड़ी बात, एक बात वो यहाँ पर हुई थी, क्या हुआ था कि जो असुर और देवता होते हैं दोनों का ही बचपन नहीं होता है, वो तुरंत जन्म लेते ही बड़े हो गए। छोटे भाई की हमने कहानी बताई थी ना, जो है हिरणाक्ष की कथा आई थी बीच में, कि वो जो है चल पड़े थे जो है भगवान विष्णु खोज में कि मेरे साथ में युद्ध करो, मेरे साथ में लड़ो। जो नहीं लड़ता था तो उसको चैलेंज देते थे। तो इसी तरह से जो है हिरण्यकश्यपु का ये जो भाई, उसके मरने के पश्चात हिरण्यकश्यपु ने कसम खाई कि विष्णु ने मेरे भाई को जो है वराह अवतार लेकर के, सुका अवतार लेकर के मेरे भाई का वध किया है, तो मैं कश्यप मुनि का पुत्र, दिति का पुत्र, इस संसार में से जो भगवान विष्णु का जो मंदिर है, जो नाम है, जहां जहां उनका प्रचार है, वो सब नष्ट कर दूंगा, उनके सब भक्तों को नष्ट कर दूंगा, संसार में से मैं विष्णु का नाम समाप्त कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा थी। और बताते हैं शास्त्रों में, भागवतम में वर्णन है, पूरे संसार में जितने भी यज्ञ थे सब तहस नहस कर दिए, सब कुछ तोड़ दिए। चारों तरफ जो है कहीं पर भी जो है भगवान के मंदिर नहीं दिखाई दिए। तो जैसे ही देवता घबराए, कहा कि ये क्या हुआ प्रभु, सब भगवान विष्णु के पास गए, कहते हैं प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए। तो भगवान ने कहा घबराइए मत, इनसे आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्वयं इसके पुत्र के रूप में जो हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी थी, जिसका नाम कयादु, कयादु के गर्भ में ही जो है महान भक्त प्रहलाद जन्म लेगा, और वो अपने पिता का विरोध करेगा, भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार करेगा। आपको इसको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, इसका शत्रु मैं इसके घर में ही पैदा करूंगा। तो प्रहलाद महाराज जो है किस प्रकार से जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए थे, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, शिव जी से वरदान मांगा, शिव जी वरदान नहीं दे पाए क्योंकि शिव जी महान भक्त है भगवान के। तो ब्रह्मा जी का तपस्या की, ब्रह्मा जी का से वरदान मांग लिया कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूँ संसार में, मुझे भी संसार में क्या करना पड़ता है, बार बार जो है जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, दिन आता है, 100 वर्ष पूरे होते हैं, पूरा गणना हमने कई दिन पहले बता चुके हैं ब्रह्मा जी की, पिछली वीडियो जो आपको मिल जाएगा। तो जो है कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे अमर नहीं कर सकते हो तो बताइए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए मुझे कोई रात्रि में न मार सके। तथास्तु, तथास्तु का मतलब होता है कि ऐसा ही होगा। जब तथास्तु बोलते हैं, तथा मैंने इसी प्रकार से, अस्तु मैंने होगा, यानी कि ये बात सत्य होगी। तथास्तु, ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला, मुझे दिन में ना कोई मार सके, तथास्तु, मुझे कोई राक्षस न मार सके, कोई मानव न मार सके, कोई दानव न मार सके, कोई गंधर्व न मार सके, कोई किन्नर न मार सके, कोई लोकपाल, दिक्पाल, महिपाल, सुरपाल, कोई ना मुझे मार सके, कोई मुझे जो है क्या ना कर सके, कोई मुझे अंधेरे में न मार सके, अंदर न मार सके, पाताल में न मार सके, आकाश में न मार सके, धरती में न मार सके, अस्त्र से न मार सके, शस्त्र से न मार सके, मानव न मार सके, दानव न मार सके। हरे कृष्णा। आकाश में न मार सके, पाताल में न मार सके। कितने सारे वरदान मांगे, अगर हम पूरे ये लिस्ट लिखेंगे तो एक पेज भर जाएगा। इतने सारे वरदान मांग लिए। आजकल के जो लोग हैं जो हिरण्यकश्यप के जैसा आचरण करते हैं, उनको तो बुद्धि भी नहीं होगी इतनी कि हिरण्यकश्यप जो इनका फाउंडर था असुरों का, उसने कितने दिमाग से सब चीजें मांगे। और ब्रह्मा जी बोलते जा रहे तथास्तु 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 तथास्तु, क्योंकि इतनी तपस्या की थी उन्होंने कि उनका जो शरीर था वो सारा गल गया था, और जो प्राण थे केवल वो हड्डियों में बचे हुए थे, पूरे शरीर को चाट लिया था हड्डी मक ने। तो यहाँ पर जो है जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है कि जब ब्रह्मा जी जो है ने सारे वरदान दे दिए, ब्रह्मा जी के सारे वरदान लेकर के हिरण्यकश्यप चिल्लाए, हा 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 हा, आज मैंने ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया। क्या बना दिया? ब्रह्मा जी को आज मैंने मूर्ख बना दिया। ब्रह्मा जी कह रहे थे कि मैं अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता, आज मैंने ब्रह्मा जी का ही मूर्ख बना दिया। बताइए मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा? और जब ये ब्रह्मा जी को वरदान जब इस प्रकार से दिए जा रहे थे, ये सारे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करके, कौन? हिरण्यकश्यपु पूरे गर्भ में फूला नहीं समा रहा था, पूरे सृष्टि में जाकर के अनाउंस कर दिया
कि कहीं भी विष्णु का नाम लेने वाला ना कोई मिले। अगर कोई विष्णु का नाम धोखे से भी, अंधेरे में भी, छिप करके भी लेगा तो उसके लिए एक ही सजा होगी और वो मौत होगी। उससे नीचे कुछ नहीं होगा। पूरे संसार में त्राही माम मच गया। और जैसे ही ये वरदान उस समय लेने गया था तो इंद्र ने जो है आक्रमण कर दिया था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप एक ऐसा राजा हुआ है कि जिसने तीनों लोकों पे शासन किया है। उसका निम्न लोकों में भी शासन था, पाताल में भी, और इस पृथ्वी पर भी शासन था, और प्लस उसका देवताओं के लोक में भी शासन था। अर्थात देवताओं को भी मार मार के, पीट पीट के सबको भगा दिया था। इंद्र भी अपना जो है क्या, जो इंद्र का जो इंद्रपुरी है जहां पर उसका दरबार लगता है वो भी छोड़ करके भाग गया था। वहां हिरण्यकश्यप का दरबार लगता था। इतना भयानक रूप से जो है, जब इंद्र ने देखा कि ये व्यक्ति दुष्ट गया हुआ है कहीं बार, चलो मौका, जो इंद्र की पुरी है उसको अमरावती बोलते, थैंक यू। तो वो इंद्रपुरी के जो है मतलब चारों तरफ जो है उसी का साम्राज्य था। इंद्र ने सोचा कि मौके का फायदा उठाया जाए, मौके पे चौका मारा जाए, मैं आक्रमण कर देता हूँ। तो जैसे ही आक्रमण किया, जो छोटे मोटे कुछ असुर थे उनको भगाया और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादू को पकड़ लिया। और जैसी तलवार उठा करके मारना चाहा, तलवार से गर्दन काटनी चाहिए, तभी वहां पर नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र, तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, तुम देवता हो और देवताओं के राजा इंद्र हो हैं। तुम ऐसा गलत काम करोगे तो समाज के लोग तुम्हें क्या शिक्षा लेंगे? क्या तुम ऐसा करोगे? क्या तुम एक जो अबला स्त्री है क्या उसकी हत्या करोगे? ये कौन सा न्याय है? ऐसे मत करो, इसको छोड़ दो, जाने दो। तो वो कहता है कि गुरुजी, अगर मैंने इसको जाने दिया, मैंने इसको छोड़ दिया, तो आने वाले समय में जो इसके पेट में जो सपोला पल रहा है, ऐसे ही सेम लिखा है, सांप का बच्चा सपोला जो पल रहा है, जो अभी जन्म नहीं लिया उसने, वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, अपने पिता से भी। तो अब मुझे और क्या करना होगा? मेरा तो लास्ट में यही विकल्प है। तो ब्रह्मा जी, सॉरी नारद जी जो है इंद्र को समझाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी भयभीत और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये पुत्र ही, ये प्रहलाद ही देखना एक दिन जो है अपने पिता के प्रति जो है क्या करेगा? रोष प्रकट करेगा, अपने पिता से बदला लेगा। किस बात के लिए? ताकि सब लोग जो हैं क्या हो सके? भगवान की भक्ति के लिए। तो तब इस प्रकार से कयादू को छोड़ दिएगा। कयादू ने कहा, गुरुजी मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे पति बाहर गए, अब मैं क्या करूँ? नारद मुनि जी ऐसे गुरु है, ऐसे आचार्य है, जो जहाँ देवताओं के गुरु हैं वहीं वो असुरों का भी गुरु है। नोट करने वाली बात है। संसार में एक ऐसे आचार्य नारद जी है जो दोनों ही लोगों के, यानी कि सुर के भी और असुर के भी, दोनों के ही गुरु है। तो जैसे ही कयादू ने कहा, गुरुजी देखो मैं तो अबला स्त्री, एक स्त्री हूँ, और स्त्री का जो है एक पहले से ये समस्या होती है कि मेरे कुछ याद नहीं रहता। आप जो कथा मुझे बताते हो, प्रतिदिन गुरुजी के आश्रम में रहती थी नारद मुनि जी के, तो कहा बेटी आप मेरे आश्रम में रहिए जब तक आपके पति नहीं आते। तो मेरे कुछ याद नहीं रहता जो मुझे कथा सुनाते हो आप प्रतिदिन भागवत क्लास में। ये मेरा बेटा है प्रहलाद पेट में जो है, आप ऐसा वरदान दो कि मेरे बेटे को वो सब याद रहे, वो सब कथा जो है भगवान की मेरे बेटे को याद रहे। तो नारद जी ने वही आशीर्वाद दिया। और कुछ समय के बाद जब हिरण्यकश्यप को वरदान आ गया, वरदान मिल गया, तो वो अपनी पत्नी को लेने के लिए आश्रम में कहा कि गुरुजी आपने मेरी पत्नी की जो है देवताओं से रक्षा की है, और जब मैं वैसे तो किसी को बकसता नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए विशेष छूट है, आप मेरे राज्य में कभी भी आ सकते हो, कभी जा सकते हो, आपके लिए विशेष छूट रहेगी। तो हिरण्यकश्यप नारद जी को गुरु मानते थे। तो लेकर के अपनी पत्नी को चले गए। फिर समय के अनुसार जो है हिरण्यकश्यप के जो पत्नी थी कयादू है, उनके गर्भ से जो है एक बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ और नाम रखा गया प्रहलाद है। बचपन से ही प्रहलाद बड़ा जो है होनहार था। और जो है फिर वहीं पर ही आते हैं कि प्रहलाद जब बड़ा हुआ तो पिता ने सोचा कि मेरा बेटा भी असुर बने, और अपने गुरु के पुत्रों से कहा कि ले जाइए सो गुरुकुल में। ले गए जब गुरुकुल में, तो सबसे पहले जब प्रथम डे जो हुआ है, फर्स्ट डे इन स्कूल, सबको याद रहता ना मेरा स्कूल में पहला दिन, हम लोग ऐसे भी लिखते थे, निबंध भी लिखना होता था ना उसमें, जब आते थे कि हिंदी में निबंध होता था। आपका अपने स्कूल का प्रथम अनुभव है, मेरे स्कूल का पहला दिन। तो असुरों के स्कूल का पहला दिन है। जैसे सिलरपा जी लिखते हैं कि आजकल के जो स्कूल है ये भी असुरों के स्कूल है। क्यों है? भले इंग्लिश मीडियम है, लेकिन ये स्लाउटर हाउस है।
स्लाउटर हाउस क्यों बोला प्रभुपाद जी ने? इसलिए बोला क्योंकि वहां बच्चे की आत्मा की हत्या कर दी जाती है। उसको पूछा ही नहीं जाता कि उसको क्या करना है, उसको बस रटाएंगे रटाएंगे, उल्टा पुल्टा उसको बिल्कुल मशीन बना देंगे कि पैसे कमाने वाली अच्छी मशीन बनाइए बस। उससे नहीं पूछा जाएगा तुम्हें क्या बनना है। तो इस प्रकार से जो है प्रहलाद ने जब देखा, प्रथम दिन गुरुकुल में गए और वहां पर प्रेयर हो रही थी, और प्रेयर में क्या गाया जा रहा था? कहा जा रहा था कि ओम जय हिरणा कश्यपु हरे। अर्थात सामने एक बहुत बड़ा जो है मूर्ति लगी थी। वो मूर्ति किसी और की नहीं थी बल्कि मूर्ति जान सकते हो किसकी होगी? और मूर्ति स्वयं जो है हिरणा कश्यप प्रहलाद के पिता की ही मूर्ति थी। अर्थात वहां भगवान का कोई गुणगान नहीं होता था, गुणगान केवल होता था हिरणा कश्यपु का है। ओम जय हिरणा कश्यपु हो रे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। बताइए, आज आजकल जैसे कि आजकल के डुप्लीकेट भगवान आते हैं ना, वो डुप्लीकेट भगवान कहते हैं कि गुरुजी आशीर्वाद देंगे, गुरुजी जो है सब दुख दूर कर देंगे। और शिष्य भी इतने मूर्ख है, बिल्कुल पागल हो जाते हैं, अपने बच्चों को पत्नी को लेकर कहते हैं कि गुरुजी है। प्रभुपाद जी का अगर भारत ऐसा देश है जहां प्रतिदिन 20, 30, 50 भगवान जो है डेली बनते हैं, डेली एक्सपोर्ट हो जाते हैं विदेशों में। भारत ऐसा देश है, भगवान का देश है। डुप्लीकेट भगवान इतने बनते हैं, प्रभुपाद जी कहा करते थे। प्रभुपाद जी के पास में कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि वो गुरु जी है वो सोना उत्पन्न करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे मेरे सामने लाओ, मैं इसको 2 लात मारूंगा, मैं इसको 2 चांटे मारूंगा उसको। प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रभुपाद जी आप इतने कमजोर हो, लेकिन 2 चांटे तो मैं जरूर मारूंगा उसको। वो डुप्लीकेट भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसी प्रकार से जो है वहां पर भी हिरण्यकश्यपु डुप्लीकेट भगवान बन गए, डर के मारे हैं। और सब बच्चे सब ऐसी प्रार्थना गाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। लेकिन प्रहलाद कहाँ? प्रहलाद के मन में यही भाव आया कि ये तो भगवान नहीं हो सकते। जिनका मैंने दर्शन बचपन में किया है, माता गर्भ में जो कथा सुनी है, वो ये भगवान नहीं है, ये तो मेरे पिताजी है। तो सबसे पहले पुत्र ने ही पिता का जो है विरोध करना शुरू कर दिया, घर से ही शुरुआत हुई। सब कहते प्रार्थना में गाओ, कहते नहीं ये तो मेरे पिताजी है, तो भगवान नहीं हो सकते। मेरे पिताजी, मैं इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये भगवान नहीं है। और जब उनके गुरुकुल के जो राक्षस टीचर होते थे, असुर जो टीचर होते थे, जब वो थोड़ा बाहर जाते थे, स्कूल से थोड़ा बाहर जाते थे घूमने के लिए, या इंटरवल होता था, तो प्रहलाद जी जो है बेंच के ऊपर खड़े होकर के जो है कहते थे, हे मेरे गुरुकुल के साथियों, अब हम जो है उन परम भगवान का गुणगान करते हैं, अब हम हरिनाम संकीर्तन आरंभ करते हैं। और जैसे ही प्रहलाद महाराज हरिनाम संकीर्तन शुरू करते थे, तो सब भक्त जो है पूरा जो है देखते थे कि भाई वो तो जो कैलाश थी, जो पूरा सत्संग भवन बन जाता था। एक बार एक बालक ने पूछा कि अरे प्रहलाद, आप इतना जोर जोर से बोलते हो कि भगवान श्री कृष्ण है, परम भगवान विष्णु जी हैं, क्या ये हिरण्यकश्यपु भगवान नहीं है? आप ये बताइए, क्या जो है आप जो है ये बता सकते हो कि ये भगवान क्या हमें जीवन देगा? प्रहलाद ने कहा बिल्कुल जीवन देगा। तो तभी क्या हुआ, एक बालक ने जो है एक फूल तोड़ा, डाली से फूल तोड़ करके लाया, कहा कि यदि आपके भगवान विष्णु हैं तो उनसे बोले कि इस फूल को जोड़ दे, इस फूल को जोड़ करके दिखाओ, इस फूल को जोड़ो। तो पहला, हालांकि क्या बोलते हैं संसार में, टूट करके फूल डाली से फिर से जुड़ता नहीं, और बिछुड़ करके मानव तन फिर से मिलता नहीं। यदि एक बार डाली से फूल टूट जाए, टूट कर फूल डाली से फिर से जुड़ता नहीं। अगर एक बार कोई फूल डाली से टूट जाए, वो जुड़ता नहीं है। भले ही फेविकोल से जोड़ने का प्रयास करो और फेविक्विक से जोड़ने का प्रयास करो, जुड़ जरूर जाएगा। टेप लगा दो जुड़ जाएगा, हमें पता, भारत में जुगाड़ कर लेते हैं लोग, लेकिन वो ओरिजिनल जुड़ा नहीं, वो अलग हो गया है, वो सूख जाएगा थोड़ी देर बाद। इसी तरह से बिछुड़ करके मानव तन फिर से दोबारा मिलता नहीं। एक बार मानव जीवन जो है, हमने बताया भी था, ये मानव जीवन एक चौराहे के समान है, बताया था ना क्लास में कि मानव जीवन कैसे एक चौराहे के समान है। तो जो है ये मानव जीवन के विषय में बताया गया है, एक बार यदि मानव जीवन बिछुड़ जाए, हमसे चला जाए, छूट जाए मानव जीवन, तो दोबारा से वो मिल नहीं सकता, कोई कितना ही प्रयास कर लो। इसलिए चाणक्य पंडित जी क्या कहते हैं कि संसार का सारा धन दे करके भी, कितना धन दे करके, संसार की सारी स्वर्ण मुद्राएं दे करके भी हम अपने जीवन के एक क्षण को मृत्यु से नहीं बचा सकते। मृत्यु से अपने आप को एक क्षण के लिए भी बचा नहीं सकते। संसार का सारा धन दे दो, चाहे जितना सोना चांदी है
जितना भी सब है आभूषण, जर सब सिकंदर का सब यही रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज ना टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो ये बोलकर, जो करते थे दावा किताबें खोलकर। जो लोग किताबें खोल खोल के कहते हैं ना कि हम ये दावा करते हैं, हमारी ये भविष्यवाणी है, हमारे जो है नींबू खाओ, संतरे खाओ, समोसे खाओ, कृपा आनी शुरू हो जाएगी, कृपा समोसे से अटकी हुई है। तो कह रहे कि उन हकीमों से कहो ये बोलकर, करते थे दावे जो किताबें खोल करके, क्योंकि ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। अर्थात ये समय आज हम रियलाइज कर सकते हैं वर्तमान में इस कोरोना काल में, कैसे डेड बॉडियां जो है पड़ी हुई है, गंगा जी के किनारे हैं, रेत में दबा दी गई है, लेकिन बरसात में वो सब निकल गए हैं, सब कुत्ते उनको नोच रहे हैं। कैसी दुर्दशा हो सकती है मानव की। तो यहां पर बता रहे हैं प्रहलाद जी कि जो ये फूल है जुड़ नहीं सकता, लेकिन प्रहलाद की जो श्रद्धा थी बहुत कोमल थी। भगवान ने देखा कर मेरा भक्त प्रहलाद की यदि श्रद्धा टूट गई, यदि उसकी श्रद्धा नहीं जुड़ पाई मेरे भक्त प्रहलाद की, यदि इस फूल को मैंने नहीं जोड़ा, तो उसकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी, दुख हो जाएगा। हरे कृष्णा। क्या हो जाएगी? मेरे भक्त की जो श्रद्धा है यदि वो कमजोर हो गई तो क्या हो जाएगा? बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी मेरे भक्त के लिए कि जो है कि उसका विश्वास खत्म हो जाएगा। तो भगवान सबसे पहले अपने भक्त का विश्वास देखते हैं। तो देखा कि मेरे भक्त की प्रहलाद की जो मतलब थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, अर्थात जो है अगर उसके साथ में ऐसा कुछ हो गया, हरे कृष्णा, कुछ थोड़ा सा कुछ आवाज आ रही थी, कुछ भक्तों को प्रॉब्लम हो रही थी। अब ठीक है, अब क्लियर है? यस और नो? समीक्षा माता जी, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो आप चेक करिए प्लीज। तो देखा कि प्रहलाद की जो श्रद्धा है बहुत कोमल है, बहुत कमजोर है। तो भगवान ने क्या किया? उस फूल को वहां से जोड़ दिया, अर्थात उस फूल को वहां पर ही जोड़ दिया। और तो ये देख करके सब बच्चों ने क्या किया? वाह शाबाश प्रहलाद, सबने ताली बजाई। क्या बजाई? सबने ताली बजाई। और तब से प्रहलाद की क्लास का जो है और ज्यादा फेमस होगी। फिर और बच्चे नई नई बातें करने लगे। तो एक बार गुरुजी ने देखा कि क्लास में क्या चल रहा है, तो गुरुजी बड़े परेशान हुए और ले जा करके कहा कि हमारे बस में नहीं आएगा। बहुत सारे प्रयत्न किए, मारा पीटा, डरा धमका, सब कुछ किया, लेकिन प्रहलाद पे कोई असर नहीं पड़ा। तब उनके गुरुजी जो है उनको लेकर के उनके पिताजी के पास चले गए। कहां पर चले गए? पिताजी कौन है? प्रहलाद के पिताजी कौन थे, कौन बताएगा? तो उनके पास में चले गए और वे उस समय बहुत ऊंचे एक आसन पे बैठे हुए थे, हैं पूरे आसन पे ऐसे बैठे हुए थे और कह रहे थे कि मैं हिरण्याकश्यप पूरे संसार से जो है ऐसा मास्टर प्लान लेकर के आया हूं कि सब जो है जो मेरे शत्रु है सब खत्म हो जाएंगे, मैं अमर हो जाऊंगा। बताइए, अमर होने का वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त करके हिरण्याकश्यप जो है फूला नहीं समा रहा था। हिरण्याकश्यप पागल हो रहा था अपने मद में। तो जैसे ही ले जाएगा और कहा कि हे महाराज, ये आपका जो बालक है हमारी बात तो सुनता ही नहीं, क्या करें हम इसका? तो पहली बार जो है हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को पुचकार रहे ऐसे, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा तो प्रहलाद बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। चलो बताओ बेटा प्रहलाद, आपने गुरुकुल में कौन सी शिक्षा ग्रहण की? हर माता पिता को अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि ये बेटा आज आपने कौन सी शिक्षा ग्रहण की। लेकिन पूछेंगे तो जब जब उनको कुछ शिक्षा देंगे पहले ही, अगर पूछेंगे तो बच्चा कहेगा पापा जी आज मैंने नया पबजी खेलना सीखा है, नया वर्जन सीखा है मैंने आज पबजी का, आप भी खेलोगे मेरे साथ में? चलो पापा पबजी खेल के देखते हैं, चलो टिकटॉक बना के देखते हैं मम्मी, आप नाचो मम्मी, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं उसको फेसबुक पर डालना करूंगा। हरे कृष्णा। आजकल के बच्चों का ये हो सकता है, नई नई शिक्षा। लेकिन प्रहलाद बहुत सुंदर बात कहते, क्या कहते प्रहलाद? प्रहलाद कहते हैं हे पिता, ये जो गृहस्थ जीवन है ये एक अंधे कुएं के समान है। किसके समान है? अंधे कुएं के समान है।
इसलिए हे पिता, इस अंधे कुएं और इस अंधेरे कमरे को छोड़ करके, घर को छोड़ करके, मतिर ही विष्णु नाम, अपनी मति को हमें विष्णु में लगा लेना चाहिए, ताकि समय निकले, जीवन छूटे, उससे पहले हमें अपने आप को भगवत भक्ति में लगा लेना चाहिए, अपनी मति को सती कर लेना चाहिए। मति को क्या करना चाहिए? सती कर लेना चाहिए। सती का मतलब होता है, जैसे एक सती स्त्री होती है, तो वो क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है कि वो सती स्त्री केवल और केवल अपने पति का ही चिंतन करती है, सपने में भी वो परपुरुष का चिंतन नहीं करती, तो उसको सती स्त्री कहा गया है। इस तरह से हमारी मति भी, हमारी मति यानी कि हमारी बुद्धि भी सती होनी चाहिए कि वो केवल और केवल कृष्ण का ही चिंतन करें। केवल हम जो है कृष्ण का ही चिंतन करें। कृष्ण के चिंतन के द्वारा अपनी बुद्धि को जब हम सती कर लेंगे, अर्थात जब वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, जब वो प्योर हो जाएगी, तो उस समय वो केवल और केवल कृष्ण का चिंतन करेगी। ये बात भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी भगवान जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कहते हैं कि जिनकी बुद्धि व्यवसायी हो चुकी है, व्यापारी हो चुकी है, जिनकी बुद्धि, व्यापारी का मतलब है जो बहुत जगह घूमती है, अर्थात जो बुद्धि जो सती नहीं है, सती का उल्टा क्या होगा, यानी कि वेश्यावर्ती जैसी बुद्धि हो गई है, कभी यहाँ लगेगी, कभी यहाँ लगेगी, कभी उसका संग, कभी उसका संग, कभी वो चिंतन, कभी वो चिंतन है। ऐसे बुद्धि वाले लोग, जिनकी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं है, जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करती, भगवान के नाम का चिंतन नहीं करती, ऐसे बुद्धि वाले लोग कभी भी समाधि में स्थित नहीं हो सकते। ये बात भगवान कह रहे हैं, उनका मन भक्ति में नहीं लग सकता, बार बार विचलन करेगा, बार बार जो है कल्पना आएगी, बार बार संसार का चिंतन करेंगे। क्योंकि बताते हैं कि मुचुकुंद जी कहते इस बात को, भागवतम में भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में देखते हैं हम लोग कि एक जो स्त्री जो होती है वो पुरुष के अंदर सुख ढूंढती है, और एक पुरुष जो है एक सुंदर स्त्री के अंदर सुख ढूंढता है। क्योंकि हमारा माइंड है ना, ये सबसे बड़ा शत्रु है, ये आकर्षण दिखाता है, ये भ्रमित करता है। और इसी चक्कर में मुचुकुंद जी, कौन मुचुकुंद? जिन्होंने काल यवन को अपनी आंखों के द्वारा ही मार दिया था, जो वहां गुफा में सोए पड़े थे, है ना। जब भगवान रण छोड़ के भागे, वो काल यवन पीछे भागता जा रहा है, भागता जा रहा है भगवान के, और भगवान उसको जो है कहां पर, धौलपुर के जंगल जो है, धौलपुर जो है आपका राजस्थान का एरिया है, यानी कि भिंड मुरैना का जो क्षेत्र है, भिंड मुरैना का, वहां गुफा है, आज भी वो स्थान है जहाँ पर वो मुचुकुंद जी सोए हुए थे। मुचुकुंद कौन थे, उनकी कहानी हमने कई बार बता चुके हैं, बस आज नहीं बताएं, कल पूछ लेना, ठीक है ना, आज समय कम नहीं। तो चलो शॉर्ट में बताते हैं कि वो एक बार स्वर्ग में लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, ये सत्युग की घटना है। और वहां पर उन्होंने बहुत लंबा युद्ध किया, बहुत लंबा युद्ध किया, और जब युद्ध हो गया, देवताओं की विजय हो गई, सब असुरों को मार दिया गया, तब उनको अपने घर की याद आई। संध्या के समय बैठे थे, इंद्र ने पूछा कि क्या बात मुचुकुंद महाराज, आप किसी का चिंतन कर रहे हो? बोला हाँ मैं चिंतन कर रहा हूँ। बोला क्या चिंतन कर रहा हूँ? बोला मेरे परिवार के लोग। बोले वो तो सब चले गए होंगे, क्योंकि सरल लोक में जो है बताते हैं कि जब हमारा एक वर्ष बीतता है तो स्वर्ग के जो है 12 घंटे बीतते हैं केवल, है 12 घंटे वहां स्वर्ग में देवताओं के 12 घंटे बीतेंगे तो हमारा एक साल चला जाएगा। तो बढ़िया होता अगर हम स्वर्ग में होते तो 24 घंटे बीतते तो ये कोरोना भी खत्म हो जाता, 2 साल बाद आते आराम से। चलो भैया एक दिन बाद आते तो पूरे दो साल बाद कहते भाई कोरोना आया था, चला गया हो तो भारत से। लेकिन क्या करें, अब यहीं पर ही सहन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं क्या करूं, मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं सोना चाहता हूं, मैं रेस्ट करना चाहता हूं। तो इंद्र ने कहा कोई बात नहीं है, जाओ आप, और आप जो है रेस्ट करो, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उन्होंने युद्ध किया था। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई जगा ना पाए, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे सोते हुए को। तो उन्होंने कहा कि वरदान ऐसा देंगे कि बिल्कुल आपका जो वरदान ऐसा होगा वो फायर प्रूफ होगा, यानी कि अग्नि से अग्नि निकलेगी आपकी आंखों में से ही। अर्थात यदि कोई किसी ने आपको गलती से जगा दिया तो आपकी आंखों के द्वारा अग्नि से ही उसको भस्म हो जाएगा। तो वो सोए पड़े थे। अब यहाँ 1 मिनट के लिए हमें रुकना पड़ेगा, अब ये मीटिंग हमारी पूरी हो रही है, लेकिन जाना नहीं, ठीक है ना, दोबारा फिर ज्वाइन करेंगे। हम सब भक्तों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, विशेषकर बिहार के सभी भक्तों से जो गाँव से बैठ करके सुन रहे हैं ऊपर छत पे। माता जी उनके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है,
तो उनका भी धन्यवाद। और जो है अभी आप लोग जाना नहीं, अभी हम आप लोगों के साथ में जुड़ेंगे। तो मैं काउंट कर लिया है 25 लोग हैं, तो देखें कितने लोग सुनेंगे बाद में, इतने ही रहना चाहिए। तो जो है मुचुकुंद की यहाँ पर ये घटना में बताती है कि वो इस तरह से वहां पर सोए पड़े थे, ये वरदान उनको मिला था और भगवान उसको लेकर के गए। और जैसे ही भगवान जा करके उस गुफा में छिप गए, भगवान ने सोचा इस दुष्ट को मैं जो हूँ क्या मारूंगा, चलो इसको भक्त से ही मरवा देता हूँ, क्योंकि मेरा भक्त बहुत लंबे समय सोया हुआ